जानबूझकर इंतखाबी गोशवारों में बैरून मुल्क नौकरी छुपाई, बैंक अकाउंट भी जाहिर नहीं किया, तनख्वाह हासिल तो की लेकिन रकम को गोशवारों में जाहिर नहीं किया। अदालती फैसला जारी। ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश किए गए तीनों मुआहदे भी जारी करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरखास्त गुजार जमात इस मसले को अदालत के बजाय पार्लियामान में उठाती तो बेहतर होता। सियासी मसाइल पार्लियामेंट में सुलझाने के बजाय अदालतों में लाने से न सिर्फ मुकन्नना पर आवाम के एतमाद को ठेस पहुंचती है बल्कि अदलिया को भी सियासी तनाज़ात में धकेल दिया जाता है। ख्वाजा आसिफ की नाअहली के फैसले में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के अल्फाज, मुंतखब अवामी नुमाइंदे को नाअहल करार देने को अदालत के लिए नाखुशगवार लम्हा करार दे दिया। एक वादा जरूर करता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये जुलाई के जो इलेक्शन में है, नवाज शरीफ का परचम लेके फिर वहां से मैं नहीं तो कोई और जीतेंगे हाँ जीतेंगे इंशाल्लाह ताला हम ही। मैं नहीं तो कोई और सियालकोट से नवाज शरीफ का परचम बुलंद करेगा। ख्वाजा आसिफ का अपनी नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। मरियम नवाज की भी ट्विटर पैगाम में फैसले की मुखालफत। कहती हैं जिसका वोट के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते उसको नाअहल करा दो, मगर याद रखो अवाम अब ख्वाजा आसिफ के साये को भी वोट देगी। राना सनाउल्लाह का आर्टिकल 62(1)(f) को माजी का किस्सा बनाने का ऐलान। ये जो 62(1)(f) है ये इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट में ये जो है वो किस्सा माजी होकर रह जाएगा। जिस तरह से कभी जिसको लोग याद करते हैं कि 58(2)(b) हुआ करती थी। कहीं खुशी कहीं गम। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की नाअहली के खिलाफ लीगी कारकुनान सड़कों पर निकल आए। पंजाब असेंबली में पीटीआई अरकान का जश्न, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। बनी गाला में उस्मान डार ने इमरान खान का मुंह मीठा कराया तो कप्तान का ट्विटर पर रद्द अमल भी सामने आया। कहा गॉड फादर का एक और दरबारी रंगे हाथों पकड़ा गया और नाअहल हो गया। फवाद चौधरी और उस्मान डार की भी ख्वाजा आसिफ पर जमकर तनकीद। और आज ख्वाजा आसिफ को ये बताया है कि शर्म क्या होती है, हया क्या होती है। आज पाकिस्तान की सियासत में ख्वाजा आसिफ की कोई जगह नहीं रही। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ इन दोनों का कारोबार करप्शन है। ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क कंपनी से तनख्वाह लेते रहे। मुल्क का वजीर खारजा कैसे किसी दूसरे मुल्क में मुलाजमत कर सकता है। ख्वाजा आसिफ को अकामे पर नहीं गलत बयानी पर नाअहल करार दिया गया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में तज्जिया कारों के तबसरे। आज हसन इकबाल को भी कहना चाहता हूं कि मुझे वो भी आइंदा इंतखाब में इलेक्शन लड़ते नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बाद हसन इकबाल निशाने पर। पीटीआई का वजीर दाखिला के अकामे पर अदालत जाने का ऐलान। महमूदुर रशीद ने कहा कि हसन इकबाल के अकामे का मामला ख्वाजा आसिफ के केस से भी ज्यादा संगीन है। जो अरबों रुपए खा के बैठे हुए हैं वो तसल्ली से अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई नहीं उनको जो है वो पूछने वाला। किसी एक शख्स के साथ इतनी ज्यादती जो है वो इतनी दूर तक नहीं जानी चाहिए थी। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि ये दिन आने वाला है और ये सारा जो मुहिम है, स्ट्रगल है, इस दफा अल्लाह ताला ने इसको जरूर किनारे लगाना है। किसी एक शख्स के साथ ज्यादती इतनी दूर तक नहीं जानी चाहिए। हमेशा इदारों की इज्जत की, वोट को इज्जत दो के बयानिए पर समझौता नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने वाज़े पैगाम दे दिया, कहा डरने वाला नहीं हूं। नैब पर भी तनकीद की, कारकुनों को हर सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत भी की। बजट से एक दिन कबल इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया।
माशी तरक्की, सनती पैदावार, सरमायाकारी और फी कस आमदनी समेत बेशतर अहदाफ पूरे नहीं हो सके। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने फिर भी आवाम से किए वादे पूरे करने का दावा कर दिया। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल ने माशी नाकामी की सारी जिम्मेदारी सियासी हालात पर डाल दी। कहते हैं सियासी रस्साकशी न होती तो मईशत 6% से ज्यादा तरक्की करती। हर स्टेटिस्टिक्स में चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन हो, डेफिसिट हो, हमने बेहतरी करी है। तो इकोनॉमी के मेरे ख्याल से हर पहलू में हमने अच्छा किया। और जैसे हसन भाई ने फरमाया, हमने इन 5 सालों में 12,000 मेगावाट लगा के चला दिए। अगर गुज़श्ता साल में हमें इस सियासी बहरान का सामना न होता जिसने मुल्क में बेयकीनी पैदा की है, तो हम बाआसानी 6.1% के करीब पहुंच सकते थे। बजट आसानी लाएगा या परेशानी बढ़ाएगा? 12 खरब से जायद खसारे का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। ऑपोजिशन ने पहले ही एहतजाज की तैयारी कर ली है। इमरान खान का बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला। पीटीआई अरकान को एहतजाज की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी भी आस्तीने चढ़ाकर ऐवान आएगी। बजट इजलास में खूब शोर मचाएगी। सनतकार और ताजिर नाउमीद। खुश करने के लिए बजट में कुछ और मोटी मोटी चीजें कह दी जाती हैं और उसके बाद फिर जब आदमी उसकी डिटेल में जाता है तो कुछ और निकलता है और उसका रंग ही तब्दील हो जाता है। बिल्कुल जो भी फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस एडवाइजर आता है वो समझता है मैं अक्ले कुल हूँ और वो अपने हिसाब से कोई चीज़ कर लेता है और उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं उसको बाद में पता चलता है कि मैंने ये गलती है। नून लीग को पंजाब में, पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा झटका। 3 लीगी अरकान असम्बली का जनूबी पंजाब बहाज में शमूलियत का ऐलान। मुर्तजा खोखर, अलमदार अब्बास और कैसर मगजी शामिल। पीटीआई के जाहिद दुरानी, उबैदुल्ला और नगीना खान ने भी ठिकाने तब्दील कर लिए। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत। शुगर मिल्स मालिकान को गन्ना काश्तकारों के बकाया जात अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्तों की डेडलाइन दे दी। गन्ने की कीमतों की तफसीलात भी तलब। कीमत खरीद पर गलत बयानी की गई तो सजा होगी। अदालत का इंतबाह। 54 अरब रुपए के कर्जे मुआफ कराए गए। कर्जे वापस कराएंगे। कर्ज मुआफी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कर्ज मुआफ कराने वालों की जानिब से रकम वापस न करने की सूरत में असासे जब्त करने का इंदिया। 1 हफ्ते में कर्ज मुआफी की समरी बनाकर पेश करने की हिदायत। मोहम्मद एजेंसी में चेक पोस्ट पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 3 दहशतगर्द मार गिराए। हमलावरों की फायरिंग से सिपाही फरमान शहीद हो गया। भारत की जानिब से एलओसी पर फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। शहरी आबादी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 2 अफराद शहीद, 2 जख्मी। दफ्तर खारिजा ने वाकये की मजम्मत कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज आजादी और पाकिस्तान के हक में नारे लगाने वाले तलबा पर टूट पड़ी। फायरिंग और शेलिंग से इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के कई तलबा जख्मी हो गए। बलदेव कुमार बेगुनाह करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के अकलियती रुकन के हक में फैसला सुना दिया। सूरन सिंह के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं हो सका। अदालत ने आदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया।
2013 में जानबूझकर इंतखाबी गोशवारों में बैरून मुल्क अपनी नौकरी छुपाई, मुल्क से बाहर अपना बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किया और जो तनख्वाह वसूल की उस रकम को भी गोशवारों में जाहिर नहीं किया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश किए गए तीनों मुआहदे भी जाली करार दे दिए। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ सादिक और अमीन नहीं हैं। 2013 के इंतखाबी गोशवारों में जानबूझकर झूठ बोला। अदालत 62(1) के तहत उन्हें नाअहल करार देती है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ को डी नोटिफाई करे और उसकी कॉपी स्पीकर कौमी असम्बली को भेजी जाए। ख्वाजा आसिफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। फैसले के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने 2013 के इंतखाबी गोशवारों में अबू धाबी में मौजूद अपने बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए। मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी में मुस्तकिल मुलाजमत को छुपाया। तनख्वाह हासिल तो की लेकिन रकम को गोशवारों में जाहिर नहीं किया और ख्वाजा आसिफ ने ये तमाम अमल जानबूझकर किया। 2011 से अब तक कंपनी से 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उन्हीं की वजह से ख्वाजा आसिफ को अकामत जारी किया गया। UAE की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ख्वाजा आसिफ को बतौर स्किल्ड लेबर रजिस्टर्ड किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ के वकील ने इन मुआहदों के मतन को भी गलत करार दिया। इसके बाद अदालत की नजर में ये तीनों मुआहदे जाली हैं। अब आपको बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने फैसला लिखते हुए अपने जज्बात का भी इजहार किया और सियासी मुकदमों को पार्लियामान में ही हल करने पर जोर दिया। फैसला तहरीर करते हुए दिल बहुत दुखी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक नामवर सियासतदान नाअहल करार पाया, बल्कि लाखों रजिस्टर्ड वोटर्स के ख्वाबों और उम्मीदों को धचका लगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने फैसले का इख्तिताम इन अल्फाज पर किया। इससे कबल अदालत ने 34वें सफ़े पर लिखा, जब सियासी कुव्वतें अपने तनाज़ात सियासी फोरम्स खुसूसन पार्लियामेंट में हल करने के बजाय अदालतों में लाती हैं तो उसके असरात न सिर्फ इदारों बल्कि अवाम पर भी पड़ते हैं। सियासी कुव्वतों का ये रवैया मुकदमा पर अवाम का एतमाद कम करता है और दूसरी तरफ अदलिया को भी बाहमी सियासी तनाज़ात में खींच लेता है। सियासी जमातों से ये तवक्का की जाती है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात मिल बैठ कर तय करें। पार्लियामेंट अवाम की मंशा और विफाक के इत्तेहाद की अलामत है और इसे वही इज्जत व वक़ार मिलना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के मुताबिक सियासी जमात का दरख्वास्त गुजार अगर ये मामला पार्लियामेंट में उठाता तो मुनासिब होता। अदालत ने उसी सफ़े पर कहा, अदालत के लिए ये कोई खुशगवार लम्हा नहीं होता जब उससे नजरसानी इख्तियार इस्तेमाल करने का कहा जाए और जिसका नतीजा पार्लियामेंट के किसी मुंतखब नुमाइंदे की नाअहली पर निकलता हो। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानिब से नाअहली के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने भी ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली की रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ख्वाजा आसिफ NA 110 सियालकोट से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, ताहम अब इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा आसिफ को डी-सीट कर दिया है। उधर ख्वाजा आसिफ ने अपनी नाअहली से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की पूरी उम्मीद है। उनके अकामे की तमाम तर तफसीलात इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि उनके हलके में वो इंतखाबात में शामिल हों या ना हो, जीत नवाज शरीफ की ही होगी। मेरी बीवी का अकाउंट है न्यूयॉर्क में, वो भी डिक्लेयर्ड है। मेरा 1983 से अकाउंट है अबू धाबी में, वो भी डिक्लेयर्ड है। तो ये कोई ऐसी कंसीलमेंट मैंने नहीं की। वो सुप्रीम कोर्ट में हम एजिटेट करेंगे और अदालत उज़्मा से हमें उम्मीद है कि इंसाफ की तवक्को है। एक वादा ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये जुलाई के जो इलेक्शन में है, नवाज शरीफ का परचम लेके फिर वहाँ से मैं नहीं तो कोई और जीतेगा, जीतेंगे इंशाअल्लाह।